guys, welcome back to my channel. So in this video I will tell you about my answer key of SSC CHSL 2026. So guys, firstly I introduce myself. My name is Sakshi and I am preparing for SSC CGL 2026. तो आप लोगों का बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो वगैरह वगैरह। तो मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया प्रिपरेशन, बट मैंने फॉर्म सबके फिल कर रखे थे। मतलब मेरा था कि भले ही मेरी प्रिपरेशन हो ना हो, बट मैं एक बार एग्ज़ाम दूंगी इस साल। तो मैंने CGL का, CHSL का, CPO, MTS सबका फिल कर रखा था। तो बहुत सा एक ने मेरे को क्वेश्चन किया था कि आपके CGL में कितने स्कोर थे। तो मैंने वो CGL का पेपर नहीं दिया था क्योंकि तब मेरा प्रिपरेशन का 1-1.5 महीना ही हुआ था और मेरा CGL का सेंटर बहुत दूर आया था मेरे घर से, जो कि 5 से 6 घंटे था। तो मेरे को सही नहीं लगा कि आप जस्ट एक प्रैक्टिस सेशन या प्रैक्टिस देने के लिए आप 5 से 6 घंटे ट्रैवल करके इतना दूर जाओ। तो मैं उसको देने नहीं गई थी। बाकी CHSL का मेरे घर के पास ही था, तो मैं उसको दे आई थी। और मैंने आपको रिव्यू वीडियो भी डाली थी उसकी कि पेपर बहुत अच्छा आया है। मतलब मेरे को नहीं लगा था कि CHSL का पेपर इतना इजी आएगा, बट वो बहुत इजी आया था। तो आज मैं उसका अपना आंसर की बताने जा रही हूँ कि मेरा क्या क्या स्कोर रहा और कैसे कैसे स्कोर रहा हर सेक्शन में। तो गाइस, सबसे पहले तो मैथ्स की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेपर ईजी था, तो मैथ्स में ऐसा नहीं है कि मेरा सब कुछ 100% प्रिपेयर था। पेपर बहुत इजी आया था, बट मेरे मार्क्स मेरी प्रिपरेशन के हिसाब से आएंगे। तो आई विल टेल यू दैट के जो मैथ्स था, मैथ्स में मैंने 22 अटैम्प्ट्स किए थे, जिसमें मेरे 21 करेक्ट है। बट मेरा एक क्वेश्चन इनकरेक्ट है, जो कि मेरी गलती नहीं है, जो कि शायद आंसर की वाला क्वेश्चन गलत है, मेरा सही है। तो मेरे फुल मतलब सारे के सारे क्वेश्चन सही हैं। बाकी मुझे 3 नहीं आए थे। सेकंड सेक्शन इज़ रीजनिंग बताती हूँ। रीजनिंग जो था वो मेरे मार्क्स जो है रीजनिंग में 34 आए हैं। ठीक है, रीजनिंग में आई वॉज नॉट श्योर कि कैसा गया, क्योंकि रीजनिंग थोड़ी ज़्यादा लेंदी आई थी और टाइम कंज्यूमिंग थी। बाकी का जीके मैं इतना अच्छा नहीं करके गई थी, तो जीके मैं इतने भी कम एक्सपेक्ट नहीं करी थी जितने मेरे आए हैं। मेरे मार्क्स जीके में 8 आए हैं एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। बट ठीक है, आपने पढ़ के नहीं गए तो आप यही एक्सपेक्ट। जीके में 8 आए मेरे। नेक्स्ट आता है कि इंग्लिश। गाइस, इंग्लिश में मैंने 25 अटैम्प्ट्स किए थे एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इंग्लिश में मेरे 40 तक तो आ ही जाएंगे, क्योंकि मैं CBSE बोर्ड से स्टार्टिंग से मेरे CBSE बोर्ड से मैं पढ़ी हुई हूँ। तो मेरा था कि यार इंग्लिश में कितने ही कम होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 40 आएंगे, 40 नहीं तो 35 आ जाएंगे, 35 नहीं तो 30 आ जाएंगे। इससे ज़्यादा तो कम नहीं होंगे इंग्लिश में, कि मैं इंग्लिश में पढ़ के भी ना जाऊँगी ना तभी मैं 35 मार्क्स स्कोर कर सकती हूँ। पर इंग्लिश ने मुझे ऐसे डिसअपॉइंट किया है। इंग्लिश में मेरे 20 मार्क्स आए हैं। मेरे को ये डाइजेस्ट करने में भी कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया कि इंग्लिश में मेरे 20 मार्क्स। और गाइज, मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, फिलअप मिस्टेक, ईडियम, ऐसी मिस्टेक्स हैं। मुझे समझ में आ गया कि इंग्लिश को मैं इतना इजी समझती थी कि भाई मैं तो CBSE बोर्ड की हूँ, मैं तो कर लूँगी। जिसने बचपन से इंग्लिश सब कुछ सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़े हैं तो वो तो कर लेगा। नहीं, पढ़ना पड़ता है। तो जहाँ तक मेरे जो मार्क्स हैं वो 104 मार्क्स हैं, और मैं अपने PYQ या अपने मॉक्स लगा रही थी तो उसमें मेरे 130 125 मार्क्स तक आ रहे थे। तो मुझे लगा था कि मेरे जो मेरे मार्क्स आएंगे वो 130 तक तो आ ही जाएंगे। बट इंग्लिश से तो मेरे एकदम डिसअपॉइंट ही हो गए कि इंग्लिश में तो बहुत ही बुरे मार्क्स आए भाई। तो एक बात मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके सामने उसके फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, मतलब भले ही आपकी प्रिपरेशन नहीं है, तब भी आप उस एग्ज़ाम को देने जाओ, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आप घर पे PYQ सॉल्व कर रहे हो, घर पे मॉक्स लगा रहे हो, और आप एग्ज़ाम सेंटर में पेपर कर रहे हो। क्योंकि मेरे PYQ और मॉक्स में 135 आ रहे थे, 140 भी कभी कभी आए थे। बट वहाँ पे जब मैंने पेपर दिया और मैंने आंसर की देखी
तो 104 ही रह गए बस। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कि आप घर पे रह रहे हो और आप एग्ज़ाम हॉल में जाके आप अंडर प्रेशर, आपके पास है कि प्रेशर है कि करना है क्वेश्चन पेपर। तो आप ये प्लीज़ करो कि आप अपना एग्ज़ाम देने जाओ। ऐसा मत सोचो कि मेरी प्रिपरेशन नहीं है तो मैं एग्ज़ाम नहीं देने जाऊँगा। मैं आले वो 26 का CGL का प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट स्टिल मैंने सबके फॉर्म भरे हैं। मेरा CPO का भी है, MTS का भी है, और मैं देने जाऊँगी मेरे घर के अगर पास आएंगे तो। एंड प्लीज़ गाइज, मेरे को जज मत करना कि भाई इसने तो पेपर बोला था कि पेपर बहुत इजी था बट इसके तो इतने कम रह गए। पेपर लिटरली बहुत इजी था, बट मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। मेरी स्पीड भी स्लो थी, मेरी प्रिपरेशन भी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी मेरी होनी चाहिए थी। बट सीरियसली पेपर इजी था, पेपर कोई भी कर सकता था, बट नहीं हो पाया मेरे से। तो मेरे को थोड़ा डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा कि मेरे मार्क्स इतने कम हैं। बट ठीक है, एक्सेप्ट किए और अपनी वीकनेस पे काम करना शुरू कर दिया है मैंने। एंड आई होप आपने भी, अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आप डिमोटिवेट मत होना, आप अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना, उस पर काम करना, ताकि आपके ग्रो होंगे मार्क्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो गाइज। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।